हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबरनेटिस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिक्योरिटी बेस्ड टूल नेम ऑफ द फैल्को। क्या? फैल्को। और ये एक ओपन सोर्स टूल है और ये यूज होता है डिटेक्शन के लिए। क्या डिटेक्शन के लिए बता। देखो, फॉर एग्जांपल ये आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। क्या है? क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। क्लस्टर के अंदर आपके डिप्लॉयमेंट चल रहा है लाइक दिस। ठीक है। अब आप क्लस्टर के अंदर किसी को एंटर करने से रोकना चाहते हो। क्लस्टर के अंदर कोई एंटर तो है बट किसी को किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस पे काम करने से रोकना चाहते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं प्रिवेंशन रूल के अंदर। ठीक है। और क्यूबरनेटिस में प्रिवेंशन रूल के लिए कौन सा यूज होता है? क्या टॉपिक यूज होता है? आर बैक। ठीक है। क्या आप सभी को पता है आर बैक के थ्रू? क्या? आर बैक। आर बैक रूल आप डिफाइन करके क्या क्या डिफाइन लगा सकते हो कि भाई आप क्लस्टर पे ये चीज नहीं कर सकते, आप क्लस्टर पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? कि आप क्लस्टर पे लॉगिन नहीं कर सकते, लॉगिन तो कर सकते हो बट ये नेम स्पेस पे काम नहीं कर सकते, ये नेम स्पेस पे काम कर सकते हो बट ये नहीं कर सकते। मतलब आप उसे रोक सकते हो। जो जो चीज आपको अलाउ नहीं करना, किसी यूजर को रोकना चाहते हो तो आरबैक के थ्रू रोक सकते हो। ऐसे ही ट्रैफिक को रोकने के लिए क्या है, नेटवर्क पॉलिसी के थ्रू आप रोक सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं डिटेक्शन के बारे में, डिटेक्शन का मतलब कि आपने किसी को रोक तो दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी यूजर को पता है कि मुझे इस नेम स्पेस पे काम करने का राइट्स नहीं है, मुझे यहां पर ये एक्टिविटीज करने का राइट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार ट्राई मारता है जानबूझ के कि शायद कोई लूप होल होने की वजह से गलती से एक्सेस हो जाए तो मैं वो एक्टिविटीज कर लूँ। ट्राई करते ना। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे डिटेक्शन रूल भी मुझे दिखाई दें, डिटेक्शन लॉग भी मुझे मिले। तो आप फैल्को को अपने क्यूबरनेटिस के अंदर इंप्लीमेंट करके डिटेक्शन जैसे रूल डिफाइन करके आप उनके लॉग्स भी गैदर कर सकते हो। है ना? मैंने डिटेक्शन रूल डिफाइन कर दिया। पहले आपको फैल्को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ओपन सोर्स टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स लगा लीजिए कि ये नेम स्पेस के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कोई करने की कोशिश करे तो मुझे डिटेक्ट हो जाए, मुझे डिटेक्शन रूल, डिटेक्शन लॉग्स भी मुझे मिल जाए। हाँ, एक तो ठीक है कि आपने उसे ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कोई ट्राई करे तो उसके भी मुझे नोटिफिकेशन आए। तो फैल्को क्या है? एक डिटेक्शन काइंड ऑफ फायरवॉल आप बोल सकते हो। अगर हम लोग थोड़ा सा एडब्ल्यूएस में बात करें तो एडब्ल्यूएस में प्रिवेंशन के लिए क्या था आपका, नेटवर्क पॉलिसी, सिक्योरिटी ग्रुप, सब प्रिवेंशन में आते हैं। डिटेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो एडब्ल्यूएस क्लाउड ट्रेल है, एडब्ल्यूएस कॉन्फिग है। ऐसे क्यूबरनेटिस में भी तो भाई आपको बात प्रिवेंशन तो है, आरबैक नेटवर्क पॉलिसी के थ्रू आप ब्लॉकेज तो कर रहे हो लोगों को, लेकिन डिटेक्शन रूल कैसे लगाओगे? तो यहां पर हम लोग ओपन सोर्स टूल को इंप्लीमेंट करके, जिसका नाम है फैल्को, उसके थ्रू हम अपने क्लस्टर के अंदर डिटेक्शन रूल अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि भाई ये एक्टिविटीज हो तो मुझे इसके लॉस चाहिए, ये एक्टिविटीज हो तो मुझे इसके लॉस चाहिए। ये सारी पॉलिसीज आप सेट करके अपने क्लस्टर को सिक्योरिटी पर्पस पे और ज्यादा सिक्योर बना सकते हो अगर आपने फैल को इंप्लीमेंट कर दिया तो। ठीक है। तो देखते हैं इसको परफॉर्म करके प्रैक्टिकल तो ज्यादा समझ आएगा। तो ये मेरे पास क्लस्टर है, मुझे सबसे पहले फैल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फैल को इंस्टॉल करने के लिए मैं हेल्म का इस्तेमाल यहां पर करूंगा, आप लोग देखते जाना। ये मेरे पास ऑफिशियल इनकी साइट है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से ले लो। अब देखो यहाँ पर फैल्को को इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हेल्म चार्ट के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हेल्म पढ़ा होगा कुबरनेटिस के अंदर, तो आप लोगों को पता है। मैं फटाफट फॉलो करता हूँ बस। एंड हेल्म रेपो अपडेट। देन देखो इंस्टॉल द फैल्को। और फैल्को को हेल्म के थ्रू इंस्टॉल किया जा रहा है पर्टिकुलर नेम स्पेस में जिसका नाम फैल्को है। राइट। कॉपी करें। अब कह रहा है गेट करके आप देख लो। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको वॉच में डाल देता हूँ मैं।
डन हो गए। अगर हम लोग देखें तो फैल्को हमारी कहाँ चल रही है, फैल्को को इन्होंने गेट डिप्लॉयमेंट इस नेम स्पेस के अंदर फैल्को, सॉरी, आई थिंक डीमन सेट है। हम्म। तो डीमन सेट के थ्रू डिप्लॉयमेंट हुआ है, ठीक है। डन। अब क्या करते हैं हम लोग, अब कह रहे हैं टेस्टिंग करो। अब जो फैल्को यहाँ पर बना है, ठीक है, फैल्को यहाँ पर जो बना है, अगर हम लोग देखें QCTL एडिट DS और फैल्को -N फैल, देखो इसमें जो इमेज यूज की गई है, अगर मैं थोड़ा आपको दिखाऊं, इमेज, ये इमेज यूज की गई है, देख रहे हो। अब इस इमेज के अंदर क्या है, फैल्को प्री कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो प्री कॉन्फ़िगर है और कुछ बाय डिफॉल्ट रूल्स भी डिफाइन है। तो कह रहे हैं आप रूल देखना चाहते हो कि जो आपकी फैल्को सेटअप हुई है उसमें क्या रूल है, तो अब यहाँ क्लिक करके डिफॉल्ट रूल देख सकते हो, ठीक है। अब कह रहे हैं जो डिफॉल्ट रूल सेटअप है उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक डिप्लॉयमेंट बना रहा है एनजिनिक्स नाम का, उसके अंदर जाकर हम लोग कुछ कमांड परफॉर्म करेंगे, फिर हम लोग फैल्को लॉग्स पे जाके देखेंगे क्या उस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो पॉड है, उसके अंदर जो कंटेनर है, उसके अंदर हम लोग कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो क्या हमें फैल्को के थ्रू वो चीजें दिखाई दे रही हैं या नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये डिप्लॉयमेंट बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट बना, QCTL गेट डिप्लॉयमेंट, बन गया। इसके QCTL गेट प्रोवाइड करते हैं, अंदर चलते हैं, QCTL EXCC -IT हाइफन बिन बैश, अंदर आ गए। अब यहाँ पे मैं एक्टिविटीज करता हूँ, शैडो वाली फाइल को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ और फाइल को तो कॉन्फ़िगर ही है, तो लॉक चेक करते हैं। तो ये रही लॉक। अब देखो यहाँ से इसने, मैंने तो अंदर जाके कमांड चला दी पॉड के अंदर, ये यहाँ से डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी आप कर सकते थे, ठीक है। अब ये कह रहा है फैल्को का लॉक चेक करने के लिए ये कमांड आप एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पर मैं गया और मैंने कमांड परफॉर्म किया ये, तो मुझे लॉग में दिखा रहा है कि ETC शैडो कमांड परफॉर्म की गई है, ठीक है। किस कंटेनर के अंदर की गई वो भी दिखा रहा है, देख रहे हो सारी चीजें। बता रहा है मुझे कि मैंने कैट कमांड परफॉर्म की है, ये देखो कैट कमांड परफॉर्म की है। अब मैं इस पॉड के अंदर अभी बैठा हूँ, इस पॉड के अंदर बैठा हूँ। अब मैं इस पॉड के अंदर ना CD करके ETC फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर कुछ ना फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ। बनाया मैंने फाइल, और जैसे ही मैं दोबारा परफॉर्म करता हूँ तो वो चीज इसके अंदर नहीं आ रही है। एक मिनट से चार्ज में लगा लो।
सॉरी। तो देखो, जो मैंने अभी एक्टिविटीज की ईटीसी इस कंटेनर के अंदर आके ईटीसी के अंदर एक फाइल बनाई, उसके लॉग्स नहीं आए, क्योंकि डिफॉल्ट पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, डिफॉल्ट रूल पे। वो रूल आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। तो रूल कैसे बनाते हैं वो भी यहाँ पे इसने बताया। वो रूल बनाने के लिए क्या कह रहा है क्रिएट द कस्टम रूल। तो पढ़ सकते हैं आप कस्टम रूल में, कह रहा है ईटीसी के अंदर कोई भी एक्टिविटीज करे वो भी आपको दिखाई दे। तो ये कस्टम रूल की फाइल है। कस्टम रूल बनाने के बाद दिखाने कंटेनर के अंदर कोई भी ईटीसी फोल्डर के अंदर आप एक्टिविटीज करोगे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कस्टम रूल बनाने के लिए फाइल को क्रिएट करता हूँ। और ये देखो, देखो कस्टम रूल में क्या है ना। पाथ बता रहा है कि ईटीसी फोल्डर के अंदर कोई भी एक्टिविटीज आप करोगे, लाइक राइट जैसी, तो आपको डिटेक्ट करेगा। तो इसको सेव करके बाहर आओ, और जो फैल्को आपकी कॉन्फ़िगर है अभी डीमन सेट के अंदर, उसको अपडेट मारना पड़ेगा। तो वही कह रहा है हेल्म के थ्रू अपग्रेड करेगा, जो एग्जिस्टिंग फैल्को आपका चल रहा है पॉड के अंदर, उसको अपग्रेड करेगा। क्योंकि ये नया रूल है, उस नए रूल को आप अपडेट करने जा रहे हो। तो ये कमांड को आप एग्जीक्यूट कर दो यहाँ पर। तो अपडेट हो गया। तो अपडेट होने के बाद अगर मैं कमांड मारूं qctl गेट पॉड हाइफन एन फैल्को, तो अभी देखो ये वापस से रिक्रिएट होगा। डन। ये 40 सेकंड हो गया, अभी भी अभी आ जाएगा ऊपर वाला, वेट करेंगे। डन। अब हमने कस्टम रूल बना दिया। जब हमने कस्टम रूल बना दिया, ठीक है, तो अब अगर हम अपने पॉड के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और इसके अंदर मैं फाइल बनाता हूँ संजय। जैसे मैंने फाइल बनाई, अब मैं यहाँ पे रूल चेक करूंगा, वही वाली कमांड एग्जीक्यूट करके। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ओपन हुई है और एक फाइल बनी है, और कमांड क्या चली है वो भी बता देगा यहाँ पर। टच कमांड, आप पढ़ें इसको पूरा। ये देखो टच कमांड चली है, दिख रहा है। तो रूल आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप मल्टीपल रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, रूल्स कैसे बनाते हैं इस टॉक को पढ़े, आपको मिल जाएगा। अब कह रहे हैं कि आप इसको ना ग्राफिकल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि एक कमांड से नहीं ग्राफिकल लॉग दिखाए। तो कह रहा है कि जो आपका फैल को चल रहा है उसको फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी कस्टम रूल के लिए अपग्रेड किया, तो ये कमांड करें तो अपग्रेड होगा, फिर सर्विस बनेगी, फिर उसको ग्राफिकल पे आप देख सकते हो। तो ये वापस से अपग्रेड करेगा, देखना। तो अपग्रेड वाले रिसोर्सेज भी जनरेट हो रहे हैं।
डन है, हो जाएगा। फिर ऐसी सर्विस आपकी बन के आ जाएगी, ठीक है, सर्विस बन के आ जाएगी। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बस ओके हो जाएगा। तो सर्विस करूंगा, तो ये देखो सर्विस बन के आ गई। फिर यहाँ पर इसने क्या किया, देखो एक फॉरवर्डिंग के रूल डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो आप एक्सेस करोगे ना तो ये लोकल होस्ट करके एक्सेस कर लो, है ना। बाहर से एक्सेस करोगे तो आईपी वगैरह लगा लेना नोड की। और कह रहा है यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन लाइक दिस, ठीक है, एडमिन एडमिन है। फिर कह रहा है इस तरीके से पॉड के अंदर कमांड एग्जीक्यूट करो, इट इज कैट इट इज रेडो, फिर आपको इस तरीके से ग्राफिकल दिखाई देगा। हालांकि अभी मेरे पास ये खुलेगा नहीं क्योंकि मेरे पास ब्राउजर है नहीं, बट ईलिंग ब्राउजर में भी उतना परफेक्ट दिखाता नहीं है क्योंकि ये तो किलर कोडा पे चल रहा है। तो मैं अगर ई लिंक्स ट्राई करके एक बार देखता हूँ, एपीटी इंस्टॉल ई लिंक। ई लिंक्स, तो ये लोकल होस्ट, वी आर सॉरी। तो यहाँ पे इस ब्राउजर में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। बाकी एक कंसेप्ट तो आपको आइडिया लग ही गया, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखो फाइल को जिस तरीके से इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल करना था इंस्टॉल। तो काफ़ी अच्छा ओपन सोर्स टूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरीके से मैं आपको और भी सिक्योरिटी वाले ओपन सोर्स टूल के ऊपर इसके लेके आऊँगा और दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको अनइंस्टॉल कर। तो अगर वीडियो पसंद आया आपको तो अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करो, लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कि मैं इसी तरीके के और भी सिक्योरिटी टूल आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।